आधी आबादी के हक और सम्मान की लड़ाई जीवन पर्यंत लड़ने वाले सावित्रीबाई फुले के नाम से हर कोई परिचित होगा। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय को भी मानव जाति की सेवा में ही लगा दिया था। इतना ही नहीं, यह उनके ही प्रयासों की वजह से संभव हो पाया कि समाज में स्त्रियों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त है। सावित्रीबाई फुले का आरंभिक जीवन। महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी को साल 1831 में महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे था, जो कि एक किसान थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थीं। एक बार की बात है जब वो अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थीं कि तभी उनके पिता ने उनके हाथ से किताब छीनकर फेंक दी। साथ ही यह कहकर उन्हें शांत करा दिया कि हमारे समाज में पढ़ने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों को ही है। सावित्रीबाई फुले के मन में तभी से समाज के शोषित वर्ग को आगे ले जाने की चेतना जागृत हो गई। परंतु मात्र 9 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई फुले का विवाह पूना निवासी एक समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के साथ कर दिया गया था। उस वक्त ज्योतिबा फुले भी मात्र 3री कक्षा तक ही पढ़े थे, लेकिन मराठा भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान था। ऐसे में आगे चलकर उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने लिखाने में सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने एक विधवा ब्राह्मण के बेटे यशवंतराव को पाला था। इतना ही नहीं, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के इस फैसले का उनके परिवार वालों ने काफी विरोध किया था, जिसके चलते वह दोनों अपने परिवार से अलग हो गए थे। हिंदू धार्मिक कहानियां पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। सावित्रीबाई फुले द्वारा किए गए सामाजिक कार्य। साल 1848 में जब सावित्रीबाई फुले केवल 17 साल की थी तो उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर दलित और स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। उस वक्त उनके विद्यालय में महज 9 बालिकाएं ही थीं। कहा जाता है जब सावित्रीबाई फुले विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गोबर, कीचड़ इत्यादि फेंकते थे, लेकिन इन सबसे भी सावित्रीबाई का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। ऐसे में वह विद्यालय जाते समय अपने साथ सदैव एक साड़ी लेकर जाया करती थी। रास्ते में लोगों के कीचड़ और गोबर फेंककर विरोध जताने के बाद वह विद्यालय जाकर दूसरी साड़ी पहनकर बालिकाओं को पढ़ाती थीं। इतना ही नहीं, सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले की मेहनत और लगन के चलते देखते ही देखते गांव में करीब 18 बालिका स्कूलों की स्थापना की गई। साथ ही सावित्रीबाई फुले द्वारा संचालित पुणे के एक बालिका विद्यालय को देश के प्रथम बालिका विद्यालय का दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार सावित्रीबाई फुले देश में पहले बालिका विद्यालय की संचालिका और प्रधानाचार्य के तौर पर भी जानी जाती हैं। साथ ही उनके पति ज्योतिबा फुले को सामाजिक सुधार आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति के तौर पर पहचान मिली थी। इन दोनों ने मिलकर समाज के शोषित वर्ग के लिए सदैव आवाज बुलंद की। इसके अलावा यदि बात करें सावित्रीबाई के सामाजिक सुधार संबंधी कार्यों की तो साल 1853 में सावित्रीबाई फुले ने उन महिलाओं के लिए प्रतिबंधक गृह की स्थापना करवाई जो कि बलात्कार का शिकार होने के बाद गर्भवती हो गई थी। साथ ही यदि समाज में विधवाओं के दोबारा विवाह का प्रचलन संभव हो पाया है तो उसके पीछे भी सावित्रीबाई फुले का ही महान प्रयास था। अपने पति ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद उनके द्वारा साल 1873 में शुरू किए गए सत्यशोध समाज, जिसका एकमात्र उद्देश्य सत्य की खोज में लगने वाला समाज था, का सारा कार्यभार संभाला। साथ ही जब ज्योतिबा फुले जीवित थे तब सावित्रीबाई ने उनके साथ मिलकर साल 1854 और 1855 के बीच देश में महिलाओं और दलितों के लिए साक्षरता मिशन की शुरुआत की। देश में सबसे पहले किसान स्कूल खोलने का श्रेय भी सावित्रीबाई फुले को दिया जाता है। इसके अलावा भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी सावित्रीबाई फुले ने कई राष्ट्रव्यापी अभियानों की शुरुआत की थी, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार से इन्हें सामाजिक सुधार और बदलाव कार्यों के लिए सम्मान भी मिला था। जानिए क्यों औरतें लगाती हैं बिंदी। जीवनी क्या है? जीवनी की विशेषताएं। सावित्रीबाई फुले के महान विचार। सावित्रीबाई समाज सुधारक और शिक्षिका होने के अलावा एक कवयित्री भी थी, जिसके चलते उन्हें मराठी काव्य का विशेषक माना जाता है। साथ ही उन्होंने काव्य फुले और बावनकशी सुबोध रत्नाकर नामक पुस्तकों की रचना की थी।
इसके अलावा सावित्रीबाई फुले सामाजिक चेतना से जुड़े महिलाओं के मुद्दों को शुरू से ही महत्व देती थीं, जिसके चलते उनका मानना था कि शिक्षा ही वह तरीका है जिसके साथ महिलाएं और दलितों को सशक्त बनाया जा सकता है। समाज को यदि वास्तव में ऊंचाइयों पर ले जाना है तो महिलाओं का शिक्षित होना, समाज से छुआछूत को मिटाना आवश्यक है। भारत तभी तरक्की कर सकता है जब यहाँ नवजात कन्याओं की हत्या रोकी जा सके। मानवता के नाम पर महिलाओं और शोषितों का दमन विनाशकारी साबित हो सकता है। जो पुरुष स्त्रियों को अपने से कम आंकते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो स्वयं एक नारी की कोख से जन्मे हैं। सावित्रीबाई फुले का एक खत। साल 1868 को समाज सेविका सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने उस वक्त समाज में ऑनर किलिंग की एक घटना के बारे में जिक्र किया था, जिसमें लिखा था कि एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। यहाँ गणेश नाम के एक पंडित लड़के को गांव की ही सारजा से प्रेम हो गया है, जिसके बाद अब सारजा गर्भवती हो गई। अब गांव वाले इन दोनों की जान के दुश्मन बन गए हैं। इतना ही नहीं, गांव वालों ने इन दोनों को पूरे गांव में घुमाया और उन्हें मार डालने के उद्देश्य से गांव से बाहर ले जाया जा रहा था। तब मैंने उन्हें ब्रिटिश सरकार का भय दिखाकर रोक तो लिया, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो दोनों गांव छोड़कर चले जाएं, जिस पर उन दोनों को मैंने सही सलामत गांव से बाहर जाने में मदद की है। इस खत से स्पष्ट होता है कि पहले की तरह आज भी समाज में ऑनर किलिंग की घटनाएं होती हैं और आज भी स्त्री पुरुष को प्रेम करने से पहले जाति और धर्म इत्यादि के बारे में निर्धारण करना पड़ता है। इतना ही नहीं, समाज में पहले की तरह आज भी जाति और धर्म आधारित विवाहों की पेशकश करने वाली समितियां मौजूद है, जिनका उद्देश्य प्रेम को सदैव बंधन युक्त रखना होता है।